प्लीज अटेंशन दीजिए। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, पहले क्या करने वाले, पहले डिस्कशन करते हैं। हमने पहले क्या किया, हमने स्टार्ट किया था एसटीडी के बारे में। एसटीडी की फुल किसको याद है? एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। फिर हमने बात की थी एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर हमने कहा उसका क्या टेस्ट होता है चेक करने के लिए, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। उसके बाद हमने बात की उसका वायरस है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। उसके बाद हमने कहा था ब्लड ग्रुप की, जिसमें यूनिवर्सल डोनर होता है आपका ब्लड ग्रुप ओ और यूनिवर्सल रिसीवर होता है आपका, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है आपका एबी। अब हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे एचपीजीके से। तो एचपीजीके की बात करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। पहले एचपीजीके तो बात की बात है, पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगा। हमारे प्रतिभा में बोलते हैं कि शब्द होता है मौखिक कौशल ठीक होती है, तो मैं पहले स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद हम एचपीजीके करेंगे। तो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है, ये स्टोरी है पुरानी, बहुत पुरानी, आप लोगों ने सुना भी होगा पहले। ये कहानी है काली माता की। काली माता के बारे में जानते हैं कोई? कोई भी नहीं, पर कोई तो जानता होगा, ऐसा क्या सोचते हैं? ये कहानी है बहुत 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 मैनी इयर्स एगो, ठीक है, जब पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ था पूरी तरह से। हर जगह राक्षस फैले हुए थे, अत्याचार हो रहा था लोगों पर, क्राइम, मर्डर, कुछ और भी बस लगा हुआ था बराबर तरीके से, ठीक है। तो माता जो थी काली माता, उन्होंने कहा कि यार ये चीज गलत हो रही है और मैं जो हूँ इस सब का विनाश कर दूंगी। तो वो तैयार होगी सबका वध करने के लिए, ठीक है, सबको मारने के लिए तैयार होगी वो। और जो राक्षस होते हैं, आप सबको पता होगा, राक्षस का सिर्फ एक ही देव होते हैं, वो है महादेव शिव जी। तो शिव जी ने उन राक्षसों को बचाने के लिए वो क्या किया था, जैसे माता चल पड़ी मारने को भी, राक्षसों को अपना हथियार लेके चल पड़ी मारने को। और उन्होंने पृथ्वी पर जितने ज्यादा राक्षस थे सबको ऑलमोस्ट मार दिया। और जब वो राक्षसों को पूरे वंश को खत्म करने वाली थी, उस टाइम भगवान शिव ने क्या किया, नीचे लेट के, भगवान पता होगा आपने स्टोरी सुनी होगी। और भगवान जैसे ही नीचे लेटे और माता अपने लगी हुई है मारने में, धड़ाधड़ी उधर भी, और अचानक वो उनके ऊपर पाँव रख जाती है। जैसे ही पाँव रखती है ना, उनकी जीभ बाहर रहती है, और उस टाइम से माता की जीभ बाहर ही है। लेकिन आपको असली कहानी इसके पीछे पता नहीं है। तो जब ये सब कांड हुआ, पूरी स्टोरी हुई, उस टाइम एक बहुत बड़ी चीज हुई थी। जो भगवान शिव थे ना, जैसे ही माता ने उनके ऊपर पाँव रखा, भगवान शिव ने जो है अपनी छाती से धार निकाली। धार पता है किसको क्या होता है? धार मैं बताता हूँ। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, माँ बनती है, तो जो एक होती है, हम साइंस में चीज पढ़ते हैं मिल्क, ये सिंपल चीज होती है मिल्क, होता है दूध। लेकिन एक चीज होती है धार, जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं धार। और ये जो है बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है, और ये टोटल 7 धार होती है, 7 धार, याद रखना 7 धार। और ये मिल्क जो होता है येलो इन कलर होता है, इसमें कोई प्रोटीन होते हैं, बायोलॉजी में नहीं पढ़ेगी, ठीक है, ये चीज होती है। तो ये पूरी स्टोरी है उस टाइम की, यानी कि राक्षसों को माता ने मार दिया और भगवान शिव ने उनको बचाया। कैसे? उन्होंने अपनी छाती से 7 धार निकाली, जो सबके मुंह पे गिरी और राक्षस फिर जी उठे। तो ये लड़ाई जो हुई, पूरा संग्राम जो हुआ, ये इसमें मुख्यतः 2 रूप से लड़ाई, मतलब 2 हथियार थे मेनली, ठीक है। पहला था, जैसे हम बात करते हैं, एक शिक्षक, मान लो शिक्षक है, शशनी शिक्षक का, मेरा थोड़ा टंग ट्विस्ट करेगी, सॉरी, शिक्षक है, शिक्षक का धन क्या होता है? कोई बता सकता है? कोई एक शिक्षक है, मालूम मैं शिक्षक हूँ, इस टाइम मेरा धन क्या है? नो, एक शिक्षक जो होता है उसका असल धन होता है शिष्य, यानी कि आप लोग जो बैठे हुए हो। और दूसरी चीज, एक मान लो बल्लेबाज है, उसका धन क्या होगा? उसका धन होता है बल्ला, उससे ही वो जो करता है बल्ले से ही करता है। एक है वॉरियर, मतलब लड़ाका, जिसको नाइट भी बोलते हैं, उसका धन क्या होता है? उसका धन क्या होता है? स्वार्ड, यानी कि तलवार। अब हम बात करते हैं काली, मतलब काली माँ। काली माँ का धन क्या है? काली माँ का धन था छो बताया लोकल भाषा में, इंग्लिश में बोलते हैं एक्स, हिंदी में छो से उन्होंने मारा सबको, ठीक है। तो हमारी जो इनकी पूरी स्टोरी थी, उसका टाइटल क्या आया? किस चीज की बीच लड़ाई? काली का धन छो, ठीक है। छो पता है सबको क्या होता है? ये तो पता होना सब, मेरे को पता है, सबको पता है, मतलब छो हुआ, ठीक है। तो ये कहानी जो लड़ी गई, ये हुई 2 चीजों के बीच। एक था काली का धन छो वर्सेस भगवान शिव का धन क्या था उस टाइम? वैसे शिव का धन नहीं बोल सकते, शिव का सब कुछ है, इसलिए हम धन नहीं बोलेंगे, शिव का धन नहीं बोलेंगे,
हम सिंपल डायरेक्ट हथियार का नाम लेंगे और वो थी सात धार। ठीक है, लगे सबको पता। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झरने स्लैश चश्मे। चश्मे मतलब चश्मे क्या होते हैं? ये वाला चश्मा नहीं, कुछ और चश्मा। पानी का जहाँ भी मतलब पानी का ठोक। हाँ भाई, तो देखिए सब लोग यहाँ पे अटेंशन पे कीजिए। हमने लिखा क्या, स्टोरी क्या थी? काली का धन छो एक हथियार था वर्सेस सात धार। जो शिव की छाती से सात धाराएं निकली जिसको पीकर जो है राक्षस फिर जी उठे। तो यहाँ से इसको इसी चीज को थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखते हैं। ये था काली का धन छो, इसको हम इकट्ठा कर देते हैं। ये बना काली का, दूसरा बना धन छो और तीसरा बना सात धार। और आपको बता दूं ये तीनों नाम जो है ये झरनों के हैं। ठीक है, काली का, धन छो और सतधार। सतधार भी सतधार है, सतधार से आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। सतधार सातधार एक ही बात है। अब ये है कहां के? कोई बता सकते? कोई भी आप बताओगे? कोई भी बताओ कहां के? जिसने मेरा लेक्चर पहले सुना होगा टॉपिक 1 वो बता देगा। अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बताओ भाई। चंबा में ये सही करिए है, चंबा में। चंबा में कैसे? हमने बात की धार की। धार मतलब दूध, दूध मतलब चंबा। तो यहाँ से आपका सीधे ही ये हो गया चंबा। किसी को अगर पूछ सकते हैं दूध वो शहद की घाटी चंबा क्यों है तो मैं दोबारा बताऊंगा। नहीं है ना कोई डाउट? हो गया, दूध व शहद की घाटी। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, देखिए मैं जो हूँ इस टाइम अपना 102% दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना 102% दीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि 102% दिया जाए। क्योंकि होता नहीं कुछ भी, क्योंकि भी पता मैं क्या आप बताऊं, लेकिन प्लीज कोशिश कीजिए कि 102% दिया जाए। अगर आप मेरे को आप पूरा नहीं बता पाओगे ना कि आप कितना जानते हो, मैं फिर उससे बेस्ट करने की कोशिश कैसे करूंगा? आपने मेरे को बताया नहीं, मेरे को इतना बताया तो मैं फिर उससे आगे आपको कैसे ले जाऊंगा? जैसे मेरे को देखिए मैं ये चीज बना रहा हूँ ना, ये बना रहा हूँ मतलब बिल्कुल नीचे से। मेरा हर बंदे को उठाना है मैंने अपने सेक्शन के, अपने डाइट के, तो मैं नीचे से एक ही चीज सोच रहा हूँ। अगर मेरे को आपको लेवल पता लग गया कि कहाँ का है तो मैं उसी हिसाब से सोचूंगा मैं। इसलिए अपना लेवल बताइए पूरी तरह से, छुपा कर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो हमने बात की 3 झरने स्लैश चश्मे। मेरे को पता कौन सा झरना है वो चश्मा है, लेकिन आप पढ़ने की जरूरत क्या है? ऑप्शन में दिखाई देगा भाई ये कालिका कहाँ है? चंबा। धनछो कहाँ है? चंबा। सतधार कहाँ है? चंबा। हो गया, ये 3 झरने आपके हो गए। अब मैं बात करता हूँ अगले झरनों की। तो अगले झरनों में 2 झरने झरनों हमारा बोली। पहले हम बात करते हैं अंग्रेजों की। कोई मुझे बताएगा अंग्रेजों का हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मतलब कहीं पे हाथ है या कहीं भी उनका लेना देना है तो कहां पर है? शिमला। आप लोगों ने कहा शिमला, SHIMLA, शिमला। ठीक है, तो मैं आपको 2 नाम बताता हूँ। चैडविक। चैडविक नाम कहाँ का है? हिंदू नाम होता है चैडविक, हिंदू नाम होता है, मुस्लिम नाम होता है चैडविक। क्रिश्चियन मतलब अंग्रेज, चैडविक मतलब अंग्रेज। ठीक है, चैडविक आपका शिमला, हिमाचल प्रदेश में चैडविक का नाम शिमला में ही था। दूसरा नाम है ज्यूरी। ज्यूरी नाम आपको हिंदू लगता है? किस लड़की का नाम ज्यूरी होता है यहाँ पे? लेकिन जब आप हॉलीवुड फिल्में देखोगे ज्यूरी, ये ज्यूरी वसा ज्यूरी, ज्यूरी भी अंग्रेजन आई है। चैडविक ज्यूरी दोनों कहाँ की है? शिमला। क्योंकि बाकी कोई जगह बता दो मेरे को अगर अंग्रेजों का कहीं और लेना देना हो और फेमस भी हो, अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 घंटे और हो गए, चैडविक और ज्यूरी। अब बात करते हैं हम आपको एक इमेजिनेशन की। आपको इमेजिन करना है। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि जैसे मेरे को ये बनाने की मेरे को पता है सारे, लेकिन बनाना पड़ा। देखिए आपने इमेजिन किया कि बहुत मैनी ईयर्स है, वो पुराना टाइम चल गया, फिर से रामायण महाभारत का टाइम है। ठीक है, आप लोग एक ऋषि हो, शकुन एक ऋषि करने आए मान लो। ठीक है, उसके कुटिया में आए हैं वशिष्ठ ऋषि। ठीक है, वशिष्ठ ऋषि आए तो शकुन बोले यार मैं क्या करूँ कुछ खिलाना पड़ेगा। तो शकुन के पास कुछ नहीं है, पहले टाइम में कुछ होता भी नहीं था, मुश्किल से चावल के दाने हैं। तो शकुन ने क्या किया? शकुन ने एक खीर बनाई। ठीक है, ऋषि वशिष्ठ के लिए। तो वशिष्ठ ने खाई खीर
ठीक है, और दी मणि, ठीक है, मणि पता है सबको, मणि और डायमंड। वशिष्ठ ने खाई खीर और दी मणि। आपको क्या करना है, पहला शब्द उठाइए, पहला शब्द क्या है, वशिष्ठ। दो अगले दो को छोड़ दीजिए, ने खाई तो मारो गोली। अगला खीर, खीर को उठाओ, पहला लिख दिया मैंने वशिष्ठ, दूसरा लिखा मैंने खीर। दो शब्द अगले दो शब्द छोड़ दो, फिर से क्या लिखा है मैंने, वशिष्ठ ने खाई खीर और दी मणि। दो शब्दों के बाद कौन सा शब्द है, मणि। ये तीन शब्द आए अभी तक हमारे पास, ठीक है। तो यहां से आपका एक है झरने के बाद वशिष्ठ, ये चश्मा है गर्म पानी का, उसके बाद खीर, खीर गंगा, उसके बाद आया आपका मणि, मणिकरण। अब ये सब है कहाँ के, मैं बताऊं आपको। वैसे मेरा अगर टॉपिक 1 किसने सुना होगा, दोबारा कॉलेज करते हैं, हमने बात की यहाँ पे पुराने टाइम की, यानी कि वशिष्ठ ऋषि की। और वशिष्ठ ऋषि क्या है, क्या है वशिष्ठ ऋषि, है क्या है? अगर आज के टाइम में हमने बोलना हो यार ये है क्या, इनको पूछते हैं एज अ देव, भगवान की तरह पूछते हैं इनको, और बताने की जरूरत नहीं, जहां भी देव की बात आ रही है कुल्लू, बिना सोचे समझे आंख बंद करो और कुल्लू लिख दो, ठीक है। यहाँ पर ये तीन हो गया आपके कुल्लू। कुल्लू भी हो गया आपके। अब एक चीज और आपको नोट करनी है, यहाँ पर कुल्लू के दो हैं जो एक्सेप्शनल, इसमें इसके अलावा दो और है, एक है रहला, एक है कसोल। ये दो एक्सेप्शनल केस भी याद रखना। वैसे मेरे को याद है जगह का पता है, कसोल कुल्लू है तो कुल्लू ही है, कुल्लू है, कसोल भी है, रहला भी है। इन तीन के अलावा रहला और कसोल। और उसके बाद आते हैं उसके बाद हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, उसके बाद दुनिया भर का कोई भी मतलब जो भी झरना, चश्मा, कुछ भी पूछ लिया, आंख बंद करनी और कांगड़ा ठुका लेना उधर। आपको पता है कुल्लू के कौन है, आपको पता है चंबा के कौन है, बचा क्या, एक डिस्ट्रिक्ट बची कांगड़ा, बाकी कोई छोटी मोटी डिस्ट्रिक्ट होगी एक आधी। मंडी में तत्तापानी सबको पता है। चलो आपको ये बता दो, तत्तापानी चलो मंडी में है, मंडी की बात भी करते हैं। तो ये हो गया आपके। अब बात करते हैं कांगड़ा की, ठीक है। कांगड़ा में कौन कौन से हैं, पहला ज्वालामुखी कांगड़ा, सुलह, सु आधा ल ह, सुलह कांगड़ा। उसके बाद तीसरा बागसुनाथ कांगड़ा, धर्मशाला, कांगड़ा में ही है लेकिन धर्मशाला में है। तीन हो गए, एक लुनानी, वो भी कांगड़ा, ये चार कांगड़ा है, मतलब जो बच गए वो कांगड़ा। एक्सेप्शन केस में आपको पता है मंडी का तत्तापानी फेमस है, सबको पता होगा, जितने भी हम आस-पास के बंदे हैं। ऐसा कोई है नहीं अमेरिका से है तत्तापानी को पता नहीं हो, तब भी चलो आपने बढ़िया क्लियर करवा दिया कि तत्तापानी मंडी। इसके अलावा एक और बचता है, देखिए हम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पे बाकी सब एरिया बढ़िया है, लेकिन अगर आप एक अच्छा घर नहीं बना सकते ना, तो कहाँ नहीं बना सकते, कोई 10 है, कोई 2 डिस्ट्रिक्टों के नाम बताओ यार। यहाँ पे किन्नौर और लाहौल स्पीति, दो ही जगह है जहाँ पे आप बिल्डिंग में सकते, वहाँ पे क्या बनेगी, क्या बनेगी, क्या वहाँ पे छोटा सा बनेगा, सही झोंपड़ी टाइप, झोंपड़ी को क्या बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं, मैं तो हम बोलते हैं टापरी, यार टापरी पानी कितनी, टापरी है किन्नौर में, लोग सीखने लगे। आपके 12 झरने और चश्मे हो गए हैं, बस ये है टॉपिक। कल मैं क्लास में करूँगा, आपको दे दिया वैसे शरीर से कल क्लास में